नमस्कार, मैं अजीत सिंह एक बार फिर आपका समृद्धि सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए, आज हम लोग वेन डायग्राम का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान होता है और इस पे क्वेश्चन में मान लो कि एक एक क्वेश्चन में 10-10 सेकंड के टाइम लगते हैं, इतने आसान प्रश्न होते हैं। तो शुरू किया जाए वेन डायग्राम का सेकंड पार्ट। ठीक, देखिए ये सेकंड पार्ट्स हैं। जो आकृति यहाँ दी गई है, ये देखो सेट थ्योरी नहीं है, मतलब कि समुच्चय नहीं है। इसको दिमाग में मत लाना कि समुच्चय की तरह सॉल्व करना है। ये क्या है, डायग्राम है और इसी के आधार पर आपको प्रश्नों को हल करना है। डायग्राम में यहाँ दिया क्या दिया गया, दी गई आकृति में वृत्त क्या है, वृत्त खिलाड़ियों को निरूपित करता है। यानी समझ लो कि ये जो वृत्त में जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, खिलाड़ी हैं। अभी 18 ये भी क्या है, खिलाड़ी है। 10 भी खिलाड़ी, 8 भी खिलाड़ी और 7 भी खिलाड़ी। लेकिन यहाँ फर्क है, जैसे ये ट्रायंगल में क्या है, त्रिभुज में क्या है, डॉक्टर है। ये 18 लोग सिर्फ खिलाड़ी हैं, सिर्फ क्या है, खिलाड़ी हैं। ये 10 देखो, ये क्या है, ये 10 खिलाड़ी के साथ साथ ये क्या है, डॉक्टर भी हो गए। ये 11 देखो, ये क्या है, डॉक्टर के साथ साथ क्या है, कलाकार भी है। ये 15 क्या है, सिर्फ क्या है, कलाकार है। ये 7 देखो, क्या खिलाड़ी के साथ साथ कलाकार है। और ये 8 इस तीनों में सम्मिलित हो गया ना, तो ये खिलाड़ी भी है 8, ये क्या है, डॉक्टर भी है और ये क्या है, कलाकार भी है। इसी तरह इसको नंबर्स को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अब इस पर क्वेश्चन शुरू किया जाए। चलिए, क्वेश्चंस है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी तो हैं परंतु कलाकार नहीं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी तो हैं परंतु कलाकार नहीं। मतलब वह संख्या जो डॉक्टरों में भी हो, खिलाड़ी में भी हो, लेकिन कलाकार में नहीं हो। तो ऐसे कितने डॉक्टर, ये 10 देख रहे हो ना, क्या है, यह डॉक्टर भी है और खिलाड़ी भी है, लेकिन यह कलाकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा 10। ठीक, यहाँ ये 8 को भी आप एक बार ध्यान देखो, डॉक्टर है, खिलाड़ी, लेकिन उसके साथ साथ कलाकार भी है। यहाँ मना कर दिया गया है, कलाकार नहीं होना चाहिए, इसीलिए 8 को यूज नहीं किया गया, सिर्फ 10 को यूज किया गया है कि वह डॉक्टर और खिलाड़ी वह दोनों में है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर प्रश्न को इसको लगाइए। ठीक है, शुरू करें। क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने डॉक्टर जो खिलाड़ी हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो कि वह डॉक्टर भी और खिलाड़ी भी होना चाहिए। अब वहां देखोगे तो ये 10 क्या है, डॉक्टर और खिलाड़ी तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्लस इस बार ये 8 को भी यूज करेंगे, क्योंकि 8 भी क्या है, डॉक्टर खिलाड़ी। हाँ, उसके साथ साथ वह कलाकार है, लेकिन यहाँ मना नहीं किया गया है। तो यहाँ क्या है, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढा जा रहा है जो डॉक्टर भी हो और खिलाड़ी भी हो। तो ये 10 भी उसमें शामिल हो गया। इसके साथ साथ इसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वालिटी भी है कि कलाकार भी है। लेकिन यहाँ मना नहीं किया गया कि नहीं नहीं जो कलाकार हो नहीं चाहिए, यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ बोला गया कि ऐसे डॉक्टर जो सिर्फ खिलाड़ी हो, जो खिलाड़ी हो। 10 डॉक्टर और खिलाड़ी ये भी है, और 8 भी डॉक्टर और खिलाड़ी है, ये दोनों गुण इसमें भी सम्मिलित है। ठीक है, तो 10 + 8 यहाँ दोनों 18। दोनों प्रश्नों का आप तुलना कर लीजिए, दोनों में क्या क्या फर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐसे कलाकार जो खिलाड़ी तो हैं परंतु डॉक्टर नहीं। कलाकार हो जो खिलाड़ी हो परंतु डॉक्टर नहीं। देखो ये 7 कलाकार में भी है, खिलाड़ी में है, लेकिन यह डॉक्टर में नहीं है। तो सिर्फ 7, ये दोनों गुण होने चाहिए कलाकार और खिलाड़ी के, लेकिन डॉक्टर नहीं होने। तो 7 क्या है, कलाकार और खिलाड़ी है, ठीक है, लेकिन क्या है, डॉक्टर नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 7। क्लियर, बहुत आसान होता है, देखो कितना आसान आसान है। कुल खिलाड़ियों की संख्या, अब कुल खिलाड़ी चाहे वो सिर्फ खिलाड़ी हो या डॉक्टर के साथ साथ खेलते हो या कलाकार और खिलाड़ी सब, यानी सर्कल में इस वृत्त में जितने भी लोग होंगे वह सब क्या है, खिलाड़ी हैं। तो वृत्त में कौन कौन है, ये 18 लोग हैं, ये 10 हो गए, ये 8 हो गया और ये 7 हो गया। इन सबको जोड़ दो तो 18 10 28, 28 और 8, 28 8 होता है 36, और 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43, यानी 43। क्या मैंने सही जोड़ा है क्या, एक बार ध्यान से आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 8 7 15, 15 8 23 2 और 1 2 2 4 43, 43। ओके, ठीक, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, कुल डॉक्टरों की संख्या। अब कुल डॉक्टर सेम उसी प्रोसेस है, हमको डॉक्टर चाहिए, भले उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ और करता हो। तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल में जितने लोग होंगे वह डॉक्टर होंगे। ये 20 तो श्योर डॉक्टर हैं, प्लस ये 10 ये जो है ये खिलाड़ी तो है लेकिन डॉक्टर भी तो है। हमको सिर्फ डॉक्टरों की चाहिए कि जो डॉक्टर भी हो। ठीक है, 8 भी हो गया और ये 11 हो गया, सबको जोड़ दो, 20 10 30, 30 8 38, 38 और 11 होता है क्या है, 49, 49, 38 11 49।
क्लियर? यानी ट्रायंगल में जो भी होंगे वो सब क्या होंगे? एक डॉक्टर होंगे। हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे कितने डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? ऐसे कितने, यानी देखो वह डॉक्टर होना चाहिए, वह तो डॉक्टर के साथ साथ खिलाड़ी और कलाकार, यानी तीनों के तीनों क्वालिटी होनी चाहिए। तो कौन सा नंबर है जिसमें तीनों क्वालिटी है? ये 10 में सिर्फ 2 है, 11 में सिर्फ 2 है, ये 8 देखो, ये क्या है? डॉक्टर भी है, खिलाड़ी भी है और कलाकार है, यानी इसमें तीनों क्वालिटी है। ये ऐसे कितने डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों, यानी ये तीनों के बारे में पूछ रहा है। भले वहां दोनों लिखा है लेकिन बोल क्या रहा है? तीनों गुण होने चाहिए। ठीक है, चलो प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो गया। ये तो दूसरा बेस, अब ये बेस दूसरा है। यहां क्या बोला गया है कि यह जानने के लिए कि 60 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किया गया कि क्या वे क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी खेलते हैं। प्राप्त आंकड़ों को एक सचित्र आरेख से प्रस्तुत किया गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आरेख का अध्ययन करें और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। ये आरेख हमारा है। अब आरेख में क्या है? फुटबॉल ट्रायंगल वाले हो गए, ये हॉकी वाले हैं। थोड़ा सा आप लोग को हो सकता है दिख ना रहा हो, ठीक है, ये हॉकी वाले हैं, क्या है, सर्कल से हैं। और ये जो आपका वर्ग टाइप का दिया है यह क्रिकेट वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या देखते हैं कि सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या, सिर्फ फुटबॉल, फुटबॉल क्या है? ट्रायंगल में, लेकिन सिर्फ होना चाहिए तो वह सिर्फ 9 है। कितने हैं? 9, जो सिर्फ क्या है? फुटबॉल खेलते हैं। बहुत आसान है, इससे आसान क्या आपको मिलेगा? ना कुछ लगाना, ना देख के डायरेक्ट ऑप्शन में आप उठा सकते हो, 10 सेकंड भी नहीं लगना इसमें। ऐसे व्यक्ति जो तीनों गेम खेलते हो, भाई तीनों कौन खेलता है? 9 तो तीनों नहीं, ये देखो ये 7 नंबर थोड़ा सा उधर गया है, 7 नंबर ये क्या है? यह तीनों में है, सर्कल में भी है, इस वर्ग में भी है और ये ट्रायंगल में भी है। तो क्या है? ये 7 नंबर है, यानी ये 7 लोग क्या है? जो तीनों गेम खेलते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट। ऐसे व्यक्ति जो हॉकी तो खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं, मतलब जो हॉकी में हो लेकिन क्रिकेट में ना हो। अब क्रिकेट क्या है? ये वर्ग में हो, मतलब कि, और हॉकी क्या है? ये वृत्त में। तो वृत्त का ऐसा नंबर जो क्रिकेट के बाहर हो, सिर्फ यही 10 बचा और कोई बचा ही नहीं। ये 10 क्या है? सिर्फ हॉकी ही खेलते हैं, क्रिकेट नहीं। हाँ, अगर फुटबॉल के साथ ऐसा कोई नंबर होता जो क्रिकेट के बाहर होता तो उसको ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नंबर नहीं है, सिर्फ ये 10 मिला। ठीक है, जो हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, चलिए। ऐसे व्यक्ति जो कोई खेल नहीं खेलते। अब यहां पे देखो, पहले कोई खेल नहीं खेलता, इसका मतलब कुल खेलने वाले व्यक्ति या सभी गेम खेलने वाले व्यक्ति, सॉरी, कुल खेलने वाले व्यक्ति कितने हैं? सबको जोड़ दो। अब ये क्या है? 9, सब सारे नंबर जोड़ो, 8, 7, 10, 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6, क्या 1 2 3 4 5 6 जोड़ा जाए? 9 8 17 और 17 और 7 24, 10 34, 34 और 11 35, और 35 और 12 क्या होता है? सॉरी, फिर से जुड़ते हैं। 9 8 17, 17 और 7, 17 और 7 कितना होता है? 24, 24 और 10 34, 34 और 11 45 होता है, 45 और 12 57, 57। तो कुल खेलने वाले लोग कितने हो गए? 57। यहाँ देखो फटाफट ऊपर, खेलने वाले 57 और व्यक्ति कितने हैं? ऊपर दिया गया 60। तो ना खेलने वाले, ना खेलने वाले टोटल व्यक्ति हैं 60, जिसमें 57 खेल रहे हैं। तो ना खेलने वाले कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक, चलें आगे, नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही आसान है सब। अब ये देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको यहाँ कोई डायग्राम दिया नहीं, यहाँ डायग्राम बनाना भी होता है। अब एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 30 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, 40 क्या है? अंग्रेजी बोलते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए। प्रश्न बाद में देखेंगे। 30 कितना है? हिंदी वाले हैं, और 40 अंग्रेजी। 40 और 30 मिला के 70। विद्यार्थी कितने हैं? 50, यानी 20 एक्स्ट्रा हो गया। यानी कुछ ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, तभी तो एक्स्ट्रा गया है। तो अब इस जो कॉमन है, देखो ये बनाया डायग्राम, कॉमन है। तो ये देखो हिंदी हो गया, ये इंग्लिश या अंग्रेजी कह सकते हैं इसको। और कॉमन कैसे निकालते हैं? कॉमन निकाल, देखो 30 हिंदी, 40 इंग्लिश, ये जोड़ के टोटल में से घटा दो। 70 में से 50 घटाओगे
तो ये कितना होगा, जो एक्स्ट्रा आता है वही नंबर कॉमन, यानी ये 20 क्या हो गया, कॉमन लोग लिख दिया 20। क्लियर। अब देखो, अब इन दोनों को भरना है, कैसे भरेंगे, तो देखो हिंदी में कितने लोग हैं, 30। तो इस सर्कल में ध्यान रखो, ये 20 के साथ आएगा, तो 20 इतने लोग हो गए, तो 10 ये बचे, तो देखो मिला के हिंदी 20 10 30 हो गया कि नहीं हो गया। भाई हिंदी में तो 20 आएगा कि नहीं आएगा, जो कॉमन है 20 10 30। अंग्रेजी में देखो 40 लोग होने चाहिए, तो इस सर्कल में अब तक देखो कितने हैं, यहां से यहां तक अंग्रेजी के सर्कल में 20 लोग आए, तो 20 है, 20 कम पड़े, देखो 40 हो गया। या टोटल जोड़ो, 20 40 और 10 50 हो गए, 50 लोग। ये बन गया हमारा डायग्राम। अब डायग्राम बन गया है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है इसमें, पहला प्रश्न, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। भैया दोनों कॉमन में है, निकाल चुके हैं हम लोग, कॉमन कितने लोग हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, कितने लोग, 20 लोग हैं, कोई दिक्कत। कितने सिर्फ जो हिंदी बोलते हैं, सिर्फ 10। कितना आसान प्रश्न है, कुछ नहीं, कोई दम ही नहीं है प्रश्नों में, ऐसे होता है। सिर्फ आपको देखना है, डायग्राम बनाओ और आंसर्स दो। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, लो भैया 20 हो गया। तो ये है वेन डायग्राम का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आगे के लिए और चैप्टर्स के लिए हमसे जुड़े रहिए, हम जल्दी ही आपके पास जीएस के नए चैप्टर्स लेके आएंगे। तो फिर जुड़े रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।